हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। यस फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे पर्यावरण नैतिकता के बारे में, एनवायरमेंटल एथिक्स। तो आइए जानते हैं पर्यावरणीय नैतिकता होती क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। ओके, तो पर्यावरण नैतिकता, एनवायरमेंटल एथिक्स। पर्यावरण नैतिकता नैतिकता का ही एक अंग है जो मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच का संबंध को दर्शाती है। ठीक है, जो मनुष्य और पर्यावरण के बीच का रिलेशन बताती है। कहने का मतलब मनुष्य एक ऐसे समाज का हिस्सा है जिससे मानव जाति के साथ साथ सभी प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे ये सब भी शामिल है। तो ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरणीय नैतिकता का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि पेड़ पौधे पर्यावरण का महत्वपूर्ण भाग है, साथ ही ये मनुष्य के जीवन का भी अहम हिस्सा है। कहने का मतलब मनुष्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि वे पर्यावरण का संरक्षण करें। मनुष्य को कोशिश करना चाहिए कि उसके कार्यों से पर्यावरण, जीव जंतु, पेड़ पौधे किसी भी प्रकार से खतरे में ना आए। मनुष्य अगर उनका उपयोग करता है तो उनकी सुरक्षा करना भी मनुष्य की जिम्मेदारी बनती है। ओके, यही है पर्यावरण के अंतर्गत आता है, पर्यावरणीय नैतिकता के अंतर्गत, जिसमें मनुष्य की जिम्मेदारी बनती है कि वे पर्यावरण की संरक्षण करें। ठीक है, पर्यावरण नैतिकता से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, जैसे जल प्रदूषण के कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आ जाती है और कुछ पौधों की प्रजातियां भी समाप्त होने के कगार में पहुंच गई हैं और बहुत से जीव जंतु भी हैं जो समाप्त होने के कगार में गई हैं। आइए जानते हैं पर्यावरणीय नैतिकता के बारे में। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि मनुष्य पर सभी सनातन पर्यावरण नियम उसी प्रकार लागू होते हैं जैसे अन्य प्रजातियों पर। यह समुदाय मौजूदा एवं भावी पीढ़ियों के सभी मानव समाजों एवं प्रकृति के अन्य सभी हिस्सों को एकत्रित करता है। इसमें सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक दोनों प्रकार की विभिन्नता सम्मिलित है। संपूर्ण जीवन प्राकृतिक तंत्र के संचालन पर निर्भर है, जिसमें ऊर्जा तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित हो। इसलिए दुनिया भर में जीवित समुदायों के उत्तरदायित्व का होना अनिवार्य है। मानव संस्कृति का विकास अगाध प्राकृतिक प्रेम पर आधारित होना चाहिए। उसमें प्रकृति के साथ एक रूपता की भावना होनी चाहिए तथा इस बात का एहसास भी होना चाहिए कि मानव क्रियाकलापों के विकास और प्रकृति के बीच सामंजस्य एवं संतुलन बनाकर रखे। ओके, हर एक जीव को रहने के लिए स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि किसी भी जीव अथवा सत्ता को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह पर्यावरण पर इतना संकट उत्पन्न कर दे कि जिससे पर्यावरण स्थायित्व पर बुरा असर पड़ने लगे। ओके, तो किसी भी मनुष्य पर यह अधिकार नहीं है कि वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सके या फिर कोई ऐसा कार्य करे जिससे कि पर्यावरण पर संकट उत्पन्न हो जाए। विकास लंबे समय तक निरंतर तभी तक बन सकती है जब तक हम जीवन आधार तंत्रों की एकता को सुनिश्चित या फिर बरकरार रखी जाए तथा साथ साथ मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके। किसी वास्तविक निरंतर विकास प्रक्रिया में प्राकृतिक पर्यावरण एवं विकास की एकता के निश्चित प्रयास किए जाने चाहिए, न कि उसका उल्टा प्रयास किया जाना चाहिए। ओके, समाज के द्वारा सभी चीजों और हमारे बीच के परस्पर संबंधों को नियंत्रित करने वाले उन मानवीय नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता ठीक उसी तरह है जिस तरह से प्राकृतिक तंत्रों की निरंतरता की देखभाल एक नियमावली के अंतर्गत की जाती है। उस पर्यावरण नीति एवं आचरण संहिता का उद्देश्य है सहभागिता मूलक मूल्यों का संधिकरण करना, जिससे व्यक्तियों एवं संगठनों को न सिर्फ उनके आत्म परीक्षण के कार्य में आसानी हो बल्कि उस पर्यावरण की भलाई के लिए कार्य करने में भी सरलता का आभास मिल सके जो उनको जीवित रखता है। संहिता का दूसरा कार्य एक ऐसे अनुकूल उपकरण के रूप में कार्य करना है जो प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्य को प्रोत्साहन देता है
प्रकृति, जिसे हमारे जीवन आधार तंत्रों के दाता एवं निरंतरता प्रदाता के रूप में देखा जाता है। संहिता निम्नलिखित आधार वाक्यों पर आधारित है। आइए देखते हैं कौन कौन से वाक्य हैं जिन पर संहिता आधारित है। प्राकृतिक पर्यावरण नियंत्रण संबंधी आधार वाक्य। पहला है, जीवन जीवित समुदाय की मूलभूत इकाई है। जीवन ने अपने विकास के दौरान कई जीवित प्रकारों को जन्म दिया है। प्रत्येक जीवित प्रकार का स्वयं का एक विशिष्ट इतिहास रहा है और हर जीवों के साथ साथ विकसित हुआ है, जिसके फलस्वरूप प्राकृतिक तंत्रों की रचना हुई है। मानव प्रकृति का एक हिस्सा है तथा जीवित प्रकारों की विभिन्नता का एक हिस्सा भी है। जीवन एक जीवित प्रकार की जटिलता, विभिन्नता एवं परस्पर संबंधों संबंधी हमारा ज्ञान एवं समझ अभी आरंभिक अवस्था में ही है। मानव ने विभिन्न परिणाम में पृथ्वी के प्राकृतिक तंत्रों को इस हद तक परिवर्तित कर दिया है कि कई प्रजातियां तो विलुप्त हो गई हैं और हमारे सहित अनगिनत प्रजातियों के विलुप्त हो जाने की आशंका भी बनी हुई है। इस बात के प्रमाण अब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं कि विकास के मौजूदा खपत मूलक प्रतिमान एवं मानव जनसंख्या वृद्धि के दौरान हमारे जीवन आधार तंत्रों की निरंतरता के अनुरूप नहीं है। इन मूलभूत पर्यावरण आधार वाक्यों को स्वीकार करते हुए हमें निम्नलिखित नैतिक नियमों से सहमत होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से नैतिक नियम हैं। पहला है, प्रत्येक मूलभूत जीवन प्रकार विशिष्ट है और इसका एक ऐसा अंतर्निहित महत्व है जिसका मानव के उपयोग के संदर्भ में किसी अनुभूत मूल्य या फिर किसी अनुभव मूल्य से कोई संबंध नहीं होता है। हमें प्रकृति एवं इसके अलग अलग प्रकारों के प्रति अगाध आदर भाव रखना चाहिए। प्राकृतिक तंत्रों की सीमा के अंदर कि अन्य प्रजातियों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहिए। मतलब सभी प्रजातियों के साथ अपनी सोसाइटी समझकर, ठीक है, अपने पर्यावरण को समझकर संबंध बनाए रखना चाहिए अथवा उसे पुनर्स्थापित करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है कि सभी व्यक्तियों को उनके द्वारा प्रकृति पर पड़ने वाले जो भी प्रभाव हैं, उन सभी प्रभाव का उत्तरदायित्व या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी बोझ है उसे ढोना चाहिए। मतलब व्यक्तियों द्वारा प्रकृति पर जो भी नुकसान हुआ है या फिर प्रकृति पर जो भी प्रभाव पड़ा है, ये व्यक्तियों का उत्तरदायित्व है कि वो उसे स्वीकार करें और उसे सॉल्व करें, उन परेशानियों को हल करें। कई स्थानीय एवं देशी लोगों के पास उनके क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र की विशिष्ट जानकारी उपलब्ध होती है। ऐसे ज्ञान एवं संस्कृति जिनका कि हम एक अंग है, इसका आदर किया जाना चाहिए तथा संभाला जाना चाहिए जिससे कि ये संस्कृति समाप्त ना हो। भावी पीढ़ियों की भलाई एवं इस ग्रह के जीवन तंत्रों की उत्तरजीविता के लिए हम दीर्घकालिक स्वरूप की योजना तैयार करनी चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पर्यावरणीय नैतिकता के बारे में जाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।